आज 14 अगस्त 2020 की मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से सिंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? घर, परम धाम, शांति धाम, जहाँ आत्माओं का घर है। फिर वहाँ से राजाई में भेजेंगे, अर्थात सतयुग में भेज देंगे। देवी देवता हम बन जाएंगे। इसलिए हमें खुशी में रहना चाहिए और सिर्फ एक भगवान को याद करना चाहिए। प्रश्न: अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? जो हमारी श्रीमत है उसका आधार क्या है? उत्तर: अपनी धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। मतलब ड्रामा का राज बिल्कुल निश्चय होना चाहिए। जो बीत गया वो दोबारा नहीं होगा, वो 5000 साल बाद ही होगा, है ना। इसलिए आज की चिंता नहीं करो, जो बीत गया सो बीत गया। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है हमारे जीवन में, इस नाटक मंच में। बस ये अंतर है कि हमें पता नहीं है कि हमने पिछला कल्प कैसे जिया था। इसलिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीना है और जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि नथिंग न्यू, ये नया नहीं है, ये पहले भी हुआ है और कई बार हो चुका है। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। ड्रामा, इस काल चक्र में हमारा पूरा निश्चय हो कि जो बीत रहा है ये पहले भी हुआ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और जब हम इस निश्चय में रहेंगे ना, तभी हमारी स्थिति अवस्था मजबूत होगी। गौतम बुद्ध ने जो पूरा बुद्ध धर्म की स्थापना की, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पे की है, साक्षी भाव, अर्थात ड्रामा। साक्षी होके देखो, किसी के कर्म में आप कुछ कर नहीं सकते तो उसको सिर्फ देखो, अपनी बुद्धि में भी नहीं रहो, साक्षी होके देखो बस, है ना। तो यही ड्रामा है कि साक्षी, जो चीज़ में हमारा वश नहीं है, हम अपने जीवन के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अपना जीवन बना सकते हैं बस, और हमारे बने हुए जीवन को देख के लोग दूसरों का जीवन बना सकते हैं, अपना स्वयं का बना सकते हैं। इसीलिए तो महापुरुषों की कहानी सुनाई जाती। महापुरुषों ने हमारा जीवन नहीं बनाया, उनकी कहानियाँ सुन सुन के हम उनके जैसा बनते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये ड्रामा है, इसमें सिर्फ हम अपना रोल अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, बाकी किसी और के रोल को देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म अच्छे हों, अपने कर्म हम सुधारें। गीत है दूर देश का रहने वाला। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पराये। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पराये। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पराये। दूर देश का रहने वाला आया। ये आज का गीत है भगवान के लिए। वो दूर देश के रहने वाले हैं अपने घर, और आए इस पराये देश में, क्योंकि शरीरधारी घर उनका नहीं है। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। हम परम धाम से यहाँ आ गए तो दुख में हैं, शरीर में हैं, इसलिए हम चाहते हैं शरीर से हमें मुक्ति मिले। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊँ और फिर राजाई में भेजूँ।
हम विकार में आने के कारण दुखी हो गए हैं। तो भगवान आए हैं कि पहले घर ले जाएंगे परम धाम, फिर स्वर्ग में भेज देंगे। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी जरूर करूं, उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा क्या समझाते हैं? आत्मा बात करती है, अर्थात भगवान चाहता है हमारा ये निश्चय हो जाए और अनुभूति हो जाए, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितना अपार खुशी होनी चाहिए, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम घर जाएंगे, जिसके लिए साधु संत लोग तपस्या कर रहे हैं। और भगवान ने हमें सरल सरल बता दिया, मुझे याद करो, घर चलो, फिर सुखधाम में भेज देंगे, अर्थात स्वर्ग में भेज देंगे, क्योंकि पाठ में तो सबको आना ही है। फिर राजधानी में भेज देंगे, फिर अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। भगवान क्या कह रहे हैं? ये पराई राजधानी, क्योंकि यहाँ दुख है। बच्चों को तो सुख में भेजा था, है ना। और भगवान यहाँ तो रहता नहीं है, परम धाम में रहता है, उसका घर तो परम धाम है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। इस समय के बाद जैसे ही हम घर चले जाएंगे, ये ज्ञान हमारे अंदर खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब 5000 साल बाद फिर समय पे इमर्ज होगा, लेकिन तब तक लोप हो जाएगा, छुप जाएगा। वहाँ दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में दरकार ही नहीं है इस ज्ञान की, भगवान को याद करने, क्योंकि यहाँ भगवान को याद करके ही तो हम सतयुग के मालिक बनते। पढ़ाई पढ़ ली, उसका वर्षा है सतयुग। वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, क्या करते क्या कराते या भूल गए हो? क्या करते हैं? सृष्टि परिवर्तन कैसे कराते हैं? हमें राजयोग सिखाकर। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होती है वो देते हैं, तो वो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए हमें ज्ञान देते हैं। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का बांध छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देह का बांध छोड़ना अर्थात स्वयं को आत्मा का निश्चय करना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह का बांध छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बूढ़ा हो गया है ना, 5000 साल से ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ इस पृथ्वी पर, इन पांचों तत्व सब पुराने हो चुके हैं, तो जड़ जड़ी भूत हो गया है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जल कर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे? यह जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। ये सृष्टि परिवर्तन तो होना ही है और इसमें नया कुछ भी नहीं है। जैसे ही चक्र पूरा होता है फिर से सृष्टि का परिवर्तन होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, अब फिर सतयुग आएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, फिर ये कई बार हुआ है, अनेकों बार। इसलिए बाबा कह रहे हैं नथिंग न्यू, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कर्म भोग है। इससे बचने का एक ही साधन है, भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो तो वो कटता भी चला जाएगा, और जो कुछ थोड़ा बहुत भोगना भी पड़ेगा उसमें तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि भगवान की याद में रहेंगे। और अगर नहीं रहेंगे तो छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत दुख देगी। कोई हमें आके कुछ बोल के जाता है, हमारे को तो लगता नहीं है ना, हमारे मन में लगता है, क्योंकि हम उसका चिंतन करते हैं। क्योंकि मन में भगवान का चिंतन हो तो वो बात लगे नहीं तो दुख नहीं हो, लेकिन हमारे
भगवान का चिंतन नहीं चल रहा तो वो बात हम मन में ले लेते हैं। जबकि कोई शब्द बोलता है तो हमें कहीं चोट नहीं लगती शब्द की, हम उसको ले लेते हैं, है ना। तो वो बहुत हो जाता है, और जब भगवान का चिंतन हो तो हमारा ध्यान ही नहीं जाए। तो इसलिए नथिंग न्यू, कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होता है, ये सोच के चलो हमारा कर्म भोग बराबर हो रहा है। भगवान का शुक्रिया करो, कोई हमें आके कुछ बोल भी गया तो धन्यवाद बाबा, इतने ही में निपट गया, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, है ना। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है, और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जैसे बुद्ध आया तो उसने कोई भगवान का संदेश नहीं दिया, महावीर आया तो उसने भी नहीं दिया, उन्होंने तो अपना धर्म स्थापन किया। बुद्ध के आने के बाद बौद्ध धर्म, महावीर के आने के बाद जैन धर्म, इब्राहिम के आने के बाद इस्लाम धर्म, मोहम्मद के आने के बाद मुसलमान धर्म, क्राइस्ट के आने के बाद क्रिश्चियन धर्म। कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं बता सके। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स, हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान कि बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उसको हेवन कहा जाता है। हेवन अर्थात स्वर्ग। वहाँ दुख का नाम नहीं है। वहाँ लोगों को पता ही नहीं होगा दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, अशांति क्या होता है, क्योंकि भगवान ऐसी दुनिया रच रहा है जहाँ अनुभूति ही नहीं है दुख अशांति की, सिर्फ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। बाकी जो भी सब धर्म है उनका सब विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया, पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। ये काम इतने धर्म स्थापक आए कोई नहीं करता, भगवान के अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। ब्रह्मा बाबा साकार में यहीं थे। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है। ये भी शरीर छोड़ दिए, फरिश्ता स्वरूप में है, लाइट के स्वरूप में, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है, पहला राजकुमार, अर्थात यही ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे जब सतयुग होगा, पहला प्रिंस। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं, इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। चित्रों का अर्थ का किसी को पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब भगवान ने समझाया, क्या समझाया कि स्वयं के दर्शन करना ही स्वदर्शन चक्र है। क्या दर्शन? कि मैं ही देवता था जब मैं सतयुग में था, जब मैं द्वापर युग में आया तो मेरी ही मंदिरों में पूजा हो रही थी, जब मैं संगम पे आया भगवान से मिला तो मैं ब्राह्मण बन गया, फिर जब मेरा ये शरीर छूटेगा मैं आत्मा पवित्र हो जाऊंगी तो मैं फरिश्ता बन जाऊंगी, लाइट का ऐसे ही शरीर होगा, और जब परम धाम घर का द्वार खुलेगा तो मैं आत्मा अपना लाइट का शरीर भी छोड़ के शिव बाबा के साथ बिंदी बन के आत्मा अपने घर परम धाम जाऊंगी। यही स्वदर्शन चक्र है। इसी चक्र को फिरा फिरा के श्री कृष्ण बने ब्रह्मा बाबा, क्योंकि इसी चक्र को फिराने से जब हम याद करते हैं हम देवता हैं तो हमारे देवताई गुण इमर्ज होते हैं। जब हम याद करते हैं कि हम पूज्य
मंदिरों में हमारी पूजा हो रही तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ आती हैं कि हम भक्तों को अपने दे सकें। जब हम सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो ब्राह्मण जन्म के जो संस्कार हैं पवित्रता के, सुख के, शांति के, भगवान से प्रेम के, आनंद के, जो गोप गोपियों का रास गाया हुआ है वो सब हम अनुभव करते हैं और भगवान को हम याद करते हैं सच्चे ब्राह्मण बन के, पवित्र ब्राह्मण बन के। तो हमारे पाप खत्म होते हैं, हम पवित्र आत्मा बनते हैं। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो शरीर छूटता है, तो हम फरिश्ता बन जाते हैं और उस शरीर से, फरिश्ता शरीर से ही हम अपने भक्तों के दुख हरते हैं, इस सृष्टि को और शक्ति बल भरते हैं। और जब परम धाम का द्वार खुलता है घर वापस जाने के लिए, तो हम वो अपना लाइट का शरीर भी छोड़ के हम परम धाम चले जाते हैं। यही स्वदर्शन चक्र है, इसी को फिराने से माया का गला कटता है और हमारे पाप विनाश होते हैं। उनसे सारा ज्ञान है, उसमें सारा ज्ञान है, तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। भगवान में सारा ज्ञान है, ये सृष्टि कैसे घूमती, हम में नहीं है, इसलिए हमें घुमाना है ताकि हमें निश्चय हो जाए। जानते हैं हम ही यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। शिव बाबा को तो नहीं बनना कमल फूल समान, हमें बनना है इस कीचड़ की दुनिया में कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है, सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। चलो बाबा को याद करें। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा
बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, इसलिए देवताओं को क्या कहते हैं? कमल नयन, कमल पदम, कमल हस्त। देवताओं की महिमा इसलिए कमल से करके कहते हैं। हाँ, हम मुख अरविंदो बोलते हैं, मुखविंदो, अरविंदो, हम अरविंद मतलब कमल। देवताओं के हर अंग को कमल के साथ लगा के बोलते हैं, कमल नयन, ऐसे, क्योंकि वो बहुत पवित्र होते हैं। उनकी पवित्रता को दर्शाने के लिए उनको ऐसा बोला जाता है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थामते हैं। सन्यासी, भारत इतने साल के गुलामी के बाद भी आज तक टिका है। इसका धर्म संस्कृति का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि पवित्रता के बल से टिका है ना। जब पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम था तो किसी को सन्यास में जाने की ज़रूरत नहीं थी। जब विकारी बनने लगे, पवित्रता का बल चाहिए, तो ड्रामा अनुसार लोग घर छोड़ के जाके सन्यासी बनने लगे, पवित्रता का बल। जब कलयुग अंत आया, जब साधु संत भी पतित होने लगे, तो भगवान ने खुद आके गृहस्थ आश्रम को पवित्र बना दिया। तो पवित्रता के बल पर ही ये भारत टिका हुआ है। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थामते हैं पवित्रता के बल से। पवित्रता का बल है, इसलिए ही आज तक भारत है, भारत की पहचान है। नहीं तो दुनिया में कई ऐसी संस्कृति हुई जो पूरी तरह ख़त्म हो गई। क्रिश्चियंस ने तो ऐसी कई संस्कृतियां रहीं जिनको पूरा ख़त्म करके क्रिश्चियन देश ही बना डाला। मुस्लिम ने भी ऐसे ही किया। आसपास के कई देश जो हिंदू देश थे वो मुस्लिम हो गए, लेकिन सिर्फ भारत ही टिका है, क्योंकि भारत में पवित्रता का बल है। अब वो किससे भी मिल रहा हो। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए अभी तुम जानते हो। और किसकी बुद्धि में थोड़े ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। ये देवताएं थे जो सतयुग में, उनके अंतिम जन्म में वही, मतलब द्वापर युग से वही पुजारी बन जाते हैं, देवता से मनुष्य हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पूजा करने लगते हैं अपनी। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। चित्र बनाते हैं ना, 4 भुजा, 8 भुजा, 10 भुजा, 4 मुख, 5 मुख, ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। अगर देवी देवता ऐसे हों तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, हम भी उसकी संतान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। या जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होते नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ज्ञान गुप्त है। यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। यह ज्ञान सब नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देवी देवताओं की कुल संख्या ही 33 करोड़ है, और दुनिया में आज 700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। लेकिन क्या होगा अंत में, ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं जो हम बन रहे हैं, हमसे ही फिर दुनिया की बाकी आत्माओं को साक्षात्कार होगा उनके इष्ट देव देवी के रूप में। जैसे मानिए कोई आत्मा द्वापर युग से आई और वो राम का भक्त है, तो ब्रह्मा बाबा से उनको राम का साक्षात्कार होगा। कोई देवियों का भक्त है, तो हमारी दादी जो संपूर्ण हो गई वो देवियाँ। और जैसे हम लोग हैं तो हमसे भी कुछ लोगों को साक्षात्कार होगा, क्योंकि हम भी छोटे छोटे जगह में हमारी भी पूजा होती है, तो उनको हमसे साक्षात्कार होगा। तो वो सोचेंगे कि हमारे भगवान आ गए, क्योंकि वो हम ही भगवान मानते। वो भगवान को तो जान ही नहीं पाएंगे कभी कि भगवान क्या है। वो यही समझेंगे कि भगवान आ गए। लेकिन सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं ही भगवान को जान पाएगी कि भगवान ये होता है। अब उससे जो प्राप्ति है, जो लेने वाले हैं, जो उससे संपूर्ण लेते हैं, संपूर्ण अर्थात जैसा भगवान है वैसा वो बन जाते हैं। वो सिर्फ अष्ट रतन आत्माएं, 8 आत्माएं, इसलिए अष्ट रतन गाए जाते हैं, है ना। तो वो सिर्फ 8 हैं, जिनमें
को भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। वो भगवान को याद कर कर के अपने पूरे विकर्म विनाश कर लेते हैं और भगवान का ज्ञान को वैसे ही धारण करते हैं जैसा भगवान में है। उसमें भी पहले नंबर में मम्मा है, दूसरे नंबर में ब्रह्मा, लेकिन राजाई के लिए ब्रह्मा बाबा पहले जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लगाई थी यज्ञ में। तो ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे तो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लोग, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लोग, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे बस वही लोग हम जान पाएंगे, या तो इतना सुनेंगे कि भगवान आया है और सुनेंगे एक बार, अंत में उनको निश्चय भी होगा, लेकिन इसके अलावा कोई सुनेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं, जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे वो सुनेंगे भी नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे, जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। जब द्वापर से भक्ति शुरू होती है तो राजा विक्रमादित्य को साक्षात्कार होता है एक दिव्य प्रकाश का, जिससे उसको बहुत शांति की अनुभूति होती। तो फिर उसी के रूप में वो शिवलिंग बनाते हैं, और वो शिवलिंग सोमनाथ का मंदिर पहला भक्ति का मंदिर है, और वो जो शिवलिंग बनाते हैं वो शिवलिंग लाल रंग का रहता था, और वो पवित्रता के बल से ऊपर रहता था, जो उसका नीचे का हिस्सा होता है उससे ऊपर। लेकिन राजा विक्रमादित्य के शरीर छोड़ने के बाद वो नीचे आ गया, क्योंकि और किसी में उतना पवित्रता का बल नहीं था। और भक्ति मार्ग का पहला मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। फिर जैसे जैसे नीचे उतरते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो जैसे जैसे मनुष्य दुखी होता चला जाता है, फिर वो कुत्ते बिल्ली मनुष्यों की, आजकल देखो इंसान बोलता है मैं ही भगवान, उसी की पूजा कर रहे हैं, गुरु से मिलेगा उसी की पूजा कर रहे हैं, तो ये पतितपना आ जाता है। तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है कि बच्चे ऐसे सुख नहीं पा सकते हो तुम। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। जो दिवाली है जो हम लोग मनाते हैं उसमें लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन कौन सी लक्ष्मी? महादेवी, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। महालक्ष्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। दो भुजाधारी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, चार भुजाधारी की करते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण मिलके महालक्ष्मी। और दीपमाला में क्यों करते हैं? जब श्री कृष्ण और श्री राधे की शादी होती है, जिस दिन वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका यादगार है दीप उत्सव, जो हम दिवाली बनाते हैं अभी। वहाँ पे वो उनके शादी का दिन होगा सतयुग में, उसी के यादगार में हम दीपावली बनाते हैं, इसलिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन भक्ति में हमने क्या कहा? राम सीता जब अपने राज्य में आए तब दिवाली बनाई जाती है। अब राम सीता राज्य में आए तो राम सीता की पूजा होनी चाहिए, लेकिन हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं क्योंकि उनके शादी के यादगार का उत्सव है वो। तो वहाँ तो सुख ही सुख है, या एक ही समय है, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। दीपमाला, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, कोरोनेशन अर्थात शादी का संस्कार। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं। रक्षाबंधन, होली, ये सब वहाँ नहीं होते नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। यहाँ इतने त्यौहार इसलिए कि हम खुशी रह सकें, सुखी रह सकें। वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है, जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट्स लिखो, यह हमारे पास लिखा रहना चाहिए। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। हठ योग, वो जबरदस्ती बैठ के अपने आप को टिकाते हैं, ब्रह्म में लगाते हैं, ये राजयोग है। चलते फिरते भगवान से बातें करते रहो, याद करते रहो, ये राजयोग है।
राजयोग अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का हम राजा कैसे बने। जब हम स्वयं को आत्मनिश्चय हो जाएगा, हमें अनुभूति होने लगेगी, तो हम ये कर्मेंद्रियों के राजा हो जाएंगे। बिना हमारे मर्जी के मुख से कुछ नहीं निकलेगा, हमारी आंखें कुछ नहीं देखेंगी। अभी होता है किसी को देख के गुस्सा आया, अर्थात हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा नहीं है, वो व्यक्ति हमारा राजा है, क्योंकि उसके कहने पे हमें गुस्सा आ गया। हम राजा हों तो कोई कुछ भी करता रहे, हमें कोई असर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं राजा हैं, है ना। सन्यासियों का हठ योग या है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। हम आत्मा भी निराकार हैं, शरीर नहीं है घर में, लेकिन यहाँ साकार में बैठे हैं, शरीरधारी हैं, तो भगवान को भी शरीर में आके समझाना पड़े, समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भगवान एक ही पाठ रोज रोज निश्चय करा रहा है कि अपने को आत्मा समझो, और इसके लिए हमें चलते फिरते अंदर एक धुन लगानी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ये जानता है कि ये आत्मा का पाठ बच्चों को अभी तक निश्चय नहीं हुआ, नए बच्चों को नहीं, पुरानों को भी नहीं हुआ है, और समय अब वापस जाने का है। अगर ये पहला पार्ट ही नहीं होगा तो अंत में बच्चों को बहुत तकलीफ होगी ये शरीर छोड़ने में, क्योंकि अपने को शरीर छोड़ रहे तो छूटेगा ही नहीं, कष्ट होगा। और अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा कहेंगे चलो, बच्चा कहेगा हाँ चलो, फट से आत्मा शरीर से निकल जाएगी बिना किसी कष्ट के। लेकिन अनुभूति नहीं होगी तो कष्ट होगा, निकलते ही नहीं बनेगा, पता ही नहीं है ना। जैसे घर से बाहर निकलने का रास्ता किसी को पता ही नहीं है, कोई बोले आ जाओ बाहर, बाहर से आवाज़ ही लगाता रहे, पता ही नहीं है तो निकलेगा कैसे। इसलिए पता होना चाहिए मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ और मैं इससे कभी भी बाहर निकल सकती हूँ। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाज बच्चों प्रति। शिव भगवान वाज, भगवान शिव बोल रहे हैं किसके लिए, बच्चों के लिए। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। ऐसा हमें अपनी किताबों में लिखना चाहिए, ताकि कोई भी पढ़े हमें उसको बताना ना पड़े, वो खुद ही समझ जाए। शिव भगवानवाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। ब्रह्मा बाबा के अंदर आते हैं शिव बाबा, तो वो भी सुनते हैं, और सबसे पहले वही सुनते हैं क्योंकि उनकी आत्मा बगल में बैठी रहती है शिव बाबा की। लेकिन भगवान को किराए का मकान लेना पड़ता है ब्रह्मा बाबा का लोन, तभी सुना सके, क्योंकि उनके पास तो शरीर है नहीं और बिना शरीर के मुख नहीं होगा। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। हमें एक तो नशा होना चाहिए, हम किसके स्टूडेंट है, भगवान के। बच्चे किसके, भगवान के। हमारा सदगुरु कौन, भगवान का। और लव, उससे बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि सब हम आत्माएं उस शिव की सजनियां हैं। यह तो उनका रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण थे सतयुग में, और अंतिम जन्म में ब्रह्मा। अंत का जन्म, बहुत जन्म अर्थात पूरे 84 जन्म इन्होंने लिए उस अंत जन्म में। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा द्वारा। यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया तो हम ब्राह्मण हो गए इनके नाम से ही, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, क्योंकि उन्हीं को मालूम है पवित्र बन के देवता कैसे बनना है, कैसे जाना है। ब्रह्मा बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिर ताज वाला। बाबा क्या कह रहे हैं, अपना भी चित्र लगाओ भल, लेकिन डबल सिर ताज, एक लाइट का ताज, एक मुकुटधारी ताज। योग बल से हम ऐसा बनते हैं, योग बल से हम देवी देवता बन जाएंगे। योग बल से हम ऐसा बनते हैं, ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाएं। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। देना तो सबको है। भगवान कहते हैं सबको संदेश सुनाओ, भगवान आएगा वही जो स्कूल का होगा, देवी देवता कुल में जाने वाला होगा,
उसके अलावा कोई आएगा नहीं, कोई ज्ञान सुनेगा नहीं। लेकिन अंत में जब सबको ये पता चलेगा भगवान आया तो लाना देने ज़रूर आएगा कि आपको तो पता था भगवान आया, आपने बताया नहीं। युक्ति से बोलो, डायरेक्ट बोलो कि भगवान आया, कोई नहीं सुनेगा। गीता में जैसे है वर्णन कि जब अति धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, तो उसको समझाओ अभी अति धर्म ग्लानि है कि नहीं। इंसान खुद को भगवान बोल रहा है, कुत्ते बिल्ली में हम भगवान बोल रहे, भगवान ऐसा होता है क्या? और अगर सब जगह भगवान है तो हम दुखी क्यों हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? हम अपने फ़ोटो लगा के पूजा करें ना, हमारे अंदर भगवान है तो। युक्ति से उसको निश्चय हो कि हाँ भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब उसको ये निश्चय होगा, जब उसको सुनने का मन होगा कि ये जानता तो होगा भगवान कौन है, तब ऐसी बातें कर रहा है, तब उसको बताओ। और फिर पहला पार्ट कि तुम आत्मा हो, बिंदु स्वरूप हो, भ्रुकुटी में रहती हो, और टेम्परेरी घर शरीर है, परमानेंट घर परम धाम। तो जहाँ हम आत्माएं घर है परम धाम, वहीं परमात्मा का घर है। और जैसे मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा भी वैसे ही बिंदी होगा। उनका नाम शिव है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। अब शिव ही परमात्मा क्यों है? उदाहरण है 12 ज्योतिर्लिंग है, सबको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन सब ज्योतिर्लिंग है, सब शिव का ही रूप है। अर्थात शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब ज्योति बिंदी जैसा हो कि इतना हो, हम बुद्धि से इतना समझते हैं, लेकिन वो बिंदी भी हो सकती है। ज्योति अर्थात प्रकाश। तो भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं बिंदी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हूँ। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, क्योंकि मैं आता हूँ इस धरती में मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के। अब भगवान वही हो सकता है जिसका सभी शास्त्रों में वर्णन हो, सभी धर्म वाले माने। तो इस्लाम वाले भी बोलते हैं खुदा नूर है, नूर मतलब प्रकाश। क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट ने कहा गॉड इज़ लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप है। सिख लोग कहते हैं एक ओमकार सतनाम। एक ओमकार मतलब ओम मतलब आत्मा, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है। हमारे यहाँ भक्ति में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इसके अलावा किसी देवता के लिए महिमा नहीं है, क्योंकि सब देवता हैं, भगवान है नहीं। जो सत्य है वो शिव है, और जो शिव है वो सुंदर है। तो ऐसे जब हम उनको निश्चय कराएं तब वो समझेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट बोले भगवान नहीं, उनको पहले बताओ कि भगवान को आना चाहिए कि नहीं। इतना गंद हो गया है, लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, और कुत्ते बिल्ली में हर जगह भगवान को बोलते हैं। तो भगवान को आना चाहिए कि नहीं? जब वो कहे आना चाहिए, फिर हम उसको धीरे धीरे, एक झटके से बोलते भगवान आया, अरे तुम्हें ही आया है, तुम्हें ही मिला है, इतने लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको नहीं मिला, तुम्हें मिला। तो भक्ति का फल है, हमने पिछले कई जन्मों से की, हमारी पूरी हो गई, हमें भगवान मिल गया। जिन्होंने अभी कुछ जन्मों से शुरू किया उनकी पूरी नहीं हो रही, जब तक पूरी नहीं होगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। भगवान तो मिलेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जिसकी भक्ति पूरी हो गई है वही भगवान को समझ पा रहा है। जिनकी पहले पहले पूरी हुई, जैसे ब्रह्मा बाबा और दादियाँ, उन्होंने भगवान के साथ उठे बैठे, खाए पिए, खेल पाल किया, जो शास्त्रों में वर्णन है सब कुछ किया उन्होंने। हम तो अंत में आए, हम उसको सुन पा रहे हैं, यही हमारा भाग्य है। रंगीन चित्रों का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाएं, उनके लिए उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो। गरीबों के लिए बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा हैं, क्योंकि वही गीता सुना रहे हैं, उसी से तो हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, उसी से तो हम मनुष्य से देवता बने। श्री कृष्ण ने आकर अगर गीता सुनाई द्वापर में, तो कलयुग क्यों आया? गीता में तो सब बता दिया है, जीवन कैसे ऊपर उठना है ना। सिर्फ गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, क्योंकि भगवान को कोई जानता नहीं है। और मनुष्य, भगवान के बाद जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो श्री कृष्ण है। वो आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा इस समय भगवान बराबर ब्रह्मा बाबा ऐसी हो गई। पूरा ज्ञान जैसा जैसा शिव बाबा में, वैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा में है। और जैसा शिव बाबा 100% पतित पावन है, वैसा ब्रह्मा बाबा है। इसलिए जब वो कृष्ण बनता है तो उसको लोग भगवान समझ लेते हैं, जबकि वो देवता होता है। वो मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच, और देवताओं में भी जो सबसे ऊंच है वो ब्रह्मा, श्री कृष्ण की आत्मा है। इसलिए गीता में उसका नाम डाल दिया है, गलती हो गई है। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? ब्रह्मा देवता है कि विष्णु देवता है? कौन ठहरे?
देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, जब स्वर्ग था। डीटीज्म तो है ना, देवी देवता धर्म तो है ना, तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु है और विष्णु की आत्मा ही ब्रह्मा है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। अल्फ मतलब अल्लाह, मतलब भगवान को सिद्ध करो कि भगवान कौन है। एक बार भगवान सिद्ध हो गया तो सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। फिर मनुष्य को ये संशय नहीं होगा। क्या है, हम ज्ञान सुनाएं, जो भगवान को निश्चय नहीं है वो कहेगा ये तो अपनी मर्जी सुनाते हैं। क्योंकि भक्ति में तो बहुत है कि राम की सीता चुराई तो राम को कष्ट हुआ, कृष्ण को भी वनवास हुआ, ये सब तो है नहीं। क्योंकि जिन्होंने इतने पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य पाया वो काहे का दुख भोगेंगे। लेकिन उनका वो इतनी महान आत्माएं हैं श्री राम श्री कृष्ण कि मनुष्य जीवन कैसे आगे जिया जाए। साधु संत लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जैसे द्वापर उतरेगा, कलयुग आएगा, मनुष्य पतित पने में चला जाएगा, तो ये कैसे अपने जीवन को उस समय बचा के रखे। इसलिए जो महान चरित्र हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, उनके साथ बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी गई और उनके जीवन को बताया गया कि इन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने कैसे श्रेष्ठ जीवन जिया, ऐसा मनुष्य जिए। लेकिन अब कलयुग तो आएगा, अर्थ का अनर्थ तो होगा, तो ये हो गया है ना। पॉइंट तो बहुत है। और पहले पहले अल्फ को सिद्ध करो तो सब सिद्ध हो जाए, तो सब सिद्ध हो जाएगी। पॉइंट तो बहुत है। और सब धर्म स्थापन करने आते हैं, बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं होता कुछ बोलने का। यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफ़र होते हो ऊपर क्लास में। यहाँ सब समझ के ऊपर चले जाएंगे ऊपर क्लास में। कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है। मूल वतन मतलब घर, आत्माओं का घर। फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। नंबरवार अर्थात पहले 9 लाख की जनसंख्या होगी जब सतयुग शुरू होगा, और जब कृष्ण पैदा होगा उस समय तो बहुत कम रहेंगे जो कृष्ण को देख पाएंगे। कृष्ण को वही आत्मा देख सकती है जो संगम पे 8 घंटा कम से कम भगवान को याद करती हो। ये भगवान के वचन है। भगवान ने कहा जो मुझे 8 घंटा रोज़ याद करेगा वो श्री कृष्ण को अपनी इन आँखों से देख पाएगा, वो श्री कृष्ण के साथ रास कर पाएगा। बाकी जो 9 लाख आत्माएं जो जनसंख्या है सतयुग की पहले दिन की, वो उस दिन की है जब श्री कृष्ण की शादी हो जाएगी और वो नारायण बन जाएगा, राधे लक्ष्मी बन जाएगी। उस दिन 9 लाख, उस दिन मतलब बूढ़े बच्चे जवान सब मिला के 9 लाख होंगे। तो कृष्ण को देखना है तो भगवान को 8 घंटे याद करो, जिसकी हम मूर्ति में देख रहे हैं, जिसको लोग सिर्फ एक साक्षात्कार हो जाता है तो सोचते हैं जीवन धन्य हो गया। हम उसको अपनी आँखों से खेलता हुआ देख सकते हैं, उसके साथ हम खेल सकते हैं। बस एक ही काम करना है, हमें भगवान को 8 घंटे याद करना है। कितना सरल काम है, क्योंकि भक्ति में भी तो हम उसी को पुकार रहे थे, बुला रहे थे। और 8 घंटे याद करने का मतलब ये नहीं कि बैठ गए और चलते फिरते उठते बैठते, हमें उसकी याद रहे, हमें ये अभ्यास करना है। और उस अभ्यास के लिए हमें आत्मा का पाठ बस पक्का करना है। कितना सरल है। भक्ति में जिनको लोग भगवान आज भी पूज रहे हैं, सोच रहे भगवान आएंगे अर्थात श्री कृष्ण आएंगे और हमें मुक्त करेंगे, शिव बाबा ने बोल दिया जाओ उस कृष्ण के साथ रास करो, बस मुझे 8 घंटा याद करो। कल्प पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे। ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, यह लड़ाई थी, यह लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। जो भी युद्ध हुए आज तक और जो भी आगे होगा, मारकाट, ये सब हुआ है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि परिवर्तन नहीं होगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है। किसी को सुनाएंगे कृष्ण आएगा, ये होगा, सुनेंगे अच्छा लगेगा, कन रस, कानों को रस मिला,
लेकिन जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहेंगे बहुत अच्छा अच्छा। ये ज्ञान इसलिए कन रस के लिए नहीं है, ये ज्ञान हमारी भक्ति का फल है। हमने जो इतना पुरुषार्थ किया भक्ति में, जैसे लोग उठते हैं रात दिन नियम रूप से भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान आया, बच्चे बहुत थक गए तुम भक्ति में ये कर्म कांड करते करते, अब एक सरल मार्ग, सब छोड़ो मुझे याद करो बस। और जितना भक्ति शिद्दत से करते थे उतनी शिद्दत से मुझे याद करो, मतलब उतना मन लगा के मुझे याद करो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम जन्मों जन्मों के कर्म बंधन से मुक्त होगे। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ न सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे, ऐसे कहेंगे कभी आकर समझ लेंगे। शिव भगवानवाज बच्चों प्रति, ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। शिव भगवानवाज बच्चों प्रति, नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना, कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मण देवी देवता है नमः, तो कौन से ब्राह्मण जाके देवी देवता बनेंगे? हम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हैं। क्या? ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना, कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। ब्रह्मा की औलाद कौन है? कहते हैं मुख से, ब्राह्मण बोलते हैं हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? मुख से तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मा के मुख से ऐसे पैदा हुए जब संगम में ब्रह्मा बना, भगवान ने इनका लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा, इनको अपना बच्चा बनाया और कहा तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें सतयुगी सृष्टि बनानी है पवित्रता के बल से। तो इन्होंने जिन जिन बच्चों को अडॉप्ट किया, अर्थात हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। मुख से बोले ना कि बच्चे तुम मेरे हो, ब्रह्मा बाबा ने मुख से बोला बच्चे तुम मेरे हो, तो हम इनके बच्चे हो गए, तो हम ब्रह्मा की औलाद हो गए। बाकी मुख से कोई बच्चा जन्मता नहीं है, मुख से अडॉप्ट किया जाता है, तो उस रीति हम ब्रह्मा के बच्चे हुए। और ये सृष्टि वाले ब्राह्मण नहीं जानते, दुनियावी ब्राह्मण, वो तो कहते हैं हम मुख से पैदा हुए, छाती से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से शूद्र पैदा हुए, नीचे वैश्य पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारा चित्र है, ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य पेट में, और जांघों से क्षुद्र। हम ऐसे उतरते उतरते नीचे आ गए। तो मनुष्य के जब विष्णु के चित्र में वो दिखाया, क्योंकि विष्णु की आत्मा ही पहले ब्राह्मण थी, फिर देवता बनी, फिर क्षत्रिय बनी, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो उसके चित्र में ऐसा दिखा दिया कि वो आत्मा जब ऊपर से नीचे उतरती है तो ये पांचों जन्म वो लेती है। और ब्राह्मण सोचते हैं हम मुख से पैदा हुए, हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जब ऊंच थी तो ब्राह्मण थी, फिर देवता थी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र हो गई। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ अडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। अजमेर में ब्राह्मण हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है, पांडव सेना को भी समझते नहीं हैं। बाबा ने पांडवों का सिरमौर, बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी, कितनी बड़ी यात्रा होगी, पूरी 700 800 900 करोड़ आत्माएं जब जाएंगी, सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मकड़ियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, जब घर का द्वार खुलेगा परम धाम, खुलने को ही है, जनसंख्या बहुत होगी, सभी आत्माएं लगभग नीचे आ चुकी हैं,
तो फिर मार काट लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, क्योंकि शरीर से मुक्त होगी तो जाएगी, तो झुंड के झुंड जाएगी आत्मा, अर्थात झुंड के झुंड लोग मरेंगे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था तो कितने लोग, तो ऐसे बहुत से लोग मरेंगे और आत्माएं झुंड की झुंड जाएगी। इसलिए शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, हम सब शिव की दुल्हनियाँ हैं। मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, शिव दूल्हा है। मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने, तुम छीछी हो गए हो इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे। श्रृंगार अर्थात भगवान को याद करके पवित्र नहीं बनेंगे, उनको सजाएं भोगनी पड़ेंगी। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजा भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, या भी ऐसे है समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। आत्मा को एक सेकंड में पूरे अपने जन्मों का साक्षात्कार होता है और उसको ऐसा लगता है मैं जन्मों से भोग रहा हूँ, इतना दर्द होता है। सिर्फ सेकंड में होगा, ऐसा नहीं कि घंटों चलेगा, सेकंड में होगा, लेकिन उसी में सारी पीड़ा उसको भोगनी पड़ेगी। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। सजा खा के जाओगे तो देवी देवता तो छोटा ही बनोगे ना। बड़े से बड़े देवी देवता ये हैं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई सजा नहीं खाई है। और जो सजा खाएंगे उनका कहीं पूजा होता है, बोलते हैं ना कुल देवी की पूजा कर रहे, तो छोटा सा मंदिर होगा इतना बड़ा, ना रोज कोई पूजा करने जाता है ना भोग लगाने जाता, लेकिन पूजा तो होती है ना। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसकी वैसी भक्ति में पूजा होती है ना। हनुमान के ही मंदिर देखो, गणेश के ही देखो, कई गणेश के मंदिर में रात दिन पूजा हो रही है, किसी गणेश के मंदिर में महीने में एक बार हो जाती है। तो हमें क्या है, कुमारों को बाबा गणेश बोलते हैं, तो गणेश अच्छे से नहीं किया भगवान को याद, पाप खत्म नहीं हुआ, तो वैसी पूजा होगी। भगत भी ऐसे ही जाएगा, कभी कभी जाएगा भोग लगाएगा, कभी नहीं। और जिसने बहुत अच्छे से किया उसकी निरंतर पूजा होगी। तो ऐसा है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ, नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्र को देना है। ये जो ज्ञान है ये धन है, और हम किसी को सुनाते हैं तो हम दान करते हैं, तो पात्र को देना है। अर्थात हम उस आत्मा को पहले देखें कि वो भगत है, सुनने लायक है, समझने लायक है कि नहीं। सबको नहीं दे देना है कि वो समझ ही नहीं रहा। देखो, बोलो, सुनाओ और जज कर लो कि इसकी क्या है स्थिति, है ना। या दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। हम किसी पाप आत्मा को सुनाएं तो वो हमसे बहस करने लगे, ऐसा नहीं ऐसा होता है। पता चला हम उसको ज्ञान दे रहे थे, हम ही उसकी बात में आ गए, क्योंकि भक्ति का विस्तार इतना है कि उसमें कई बातें हैं, हम ही उलझ गए उसमें। हमें तो पहला सिर्फ एक निश्चय होना चाहिए, हमें भगवान पढ़ाता है और जो वो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। बाकी दुनिया में तो सब भक्ति है और वो मनुष्यों द्वारा पैदा की गई है, शास्त्र मनुष्यों द्वारा लिखे हैं। यहाँ तो भगवान सब शास्त्रों का सार बता रहा है, शास्त्र क्यों लिखे गए, कैसे लिखे गए, किस लिए लिखे गए। शास्त्र नहीं होते, भगवान ने कहा जब द्वापर में तुम मनुष्य बने, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तो तुमने शास्त्र बनाए, भक्ति शुरू की। क्यों? क्योंकि तुम तब भी सुखी थे। पूरे द्वापर तक हमें दुख नहीं था, दुख तो कल युग में शुरू हुआ है हमें, द्वापर तक कोई दुख नहीं था। लेकिन हमारे पास समय इतना था कि हम अपना समय कैसे ख़त्म करें, तो भक्ति बनी, नाच गाना, भक्ति, अपने पूर्वजों का चिंतन भजन, समय काटने के लिए। द्वापर युग खत्म होने के बाद से जब कलयुग शुरू हुआ है, तब से हम देवात्माओं को दुख शुरू हुआ है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसों को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। भगवान धन की बात भी कर रहे हैं। हमने किसी को, जैसे भक्ति में बोलते हैं ना, दान पुण्य करो, हमने दिया। जैसे अभी गांव के लोग बोल रहे थे भंडारा कराओ, हमने भंडारा कराया। फिर भंडारा खाने के बाद वो आदमी गया गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मन में तो किसी के अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो वो जितना उसने हमारा भंडारा कराने के बाद खाया, और जब तक उसने उस खाने को पचा के निकाल नहीं दिया, तब तक उसने जो भी कर्म किया
वो सब हमारे खाते में जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें अगर उसका पुण्य मिलता है तो हमें उसका पाप भी मिलता है, क्योंकि उसने जो कर्म किया उसको शक्ति कहाँ से आई? जो भोजन उसने खाया। भोजन किसने खिलाया? हमने खिलाया। ऐसे ही धन का भी, हमने किसी को धन दिया साधु है मान के, वो गया उसके जाके दारू पिया, दारू पी के लड़ाई झगड़ा किया, तो वो सब हमारे खाते में आ जाता है। जैसे हमारे खाते में साधुओं का पुण्य आता है, वैसे ही हमारे खाते में पाप भी आता है। लेकिन लोग समझते हैं दान करने से पुण्य ही मिलता है। पुण्य नहीं, पाप और पुण्य दोनों मिलता है। जो दान किया, दान लेने वाले ने उस दान के धन से जो कर्म किया उसका पाप और पुण्य हमें मिलता है। इसलिए दान कभी भी नहीं करना चाहिए, समझ के कि कौन सी आत्मा का जीवन श्रेष्ठ है उसी को करना चाहिए, क्योंकि आजकल ढोंगी बहुत हैं। इसलिए आप किसी को भोजन खिलाते हो, दावत देते हो, तो इसका भी विशेष ध्यान रख के, घर के परिवार के लोग हैं खिलाओ नहीं, क्योंकि हर चीज़ का पाप और पुण्य बनता है। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। दान पुण्य समझ के, धन का लेन देन भी समझ के करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, मम्मा बाबा, माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। बैठ जाइए। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? भगवान ने मुझे अपना बना लिया, भगवान को पाके मेरे जीवन में कितना सुख शांति आ गया, है ना। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे, अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराओ। वरदान। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। हमें ये निश्चय हो कि हम आत्मा कल्प मतलब हर कल्प में जीत पाए हैं, क्योंकि हम भगवान के बने हैं। तो बड़ी से बड़ी माया आए तो भी हम उस पर जीत पा लेंगे। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूँ, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मनों का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। भगवान हमें इशारा दे रहे हैं कि भगवान समान बन जाओ, भगवान को याद कर करके, और संपन्न बन जाओ, मतलब उसमें जो ज्ञान का खजाना है उसके जैसे ज्ञान खजाने से संपन्न बन जाओ। समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति।